नमस्कार, थिंक टैंक देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रेरणा शर्मा। दोस्तों, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जो हमेशा विवादों में घिरी रहती है, एक बार फिर से सुर्खियों में आ गई है। ये तो हम सभी जानते हैं, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में हर 15 दिनों में 20 दिनों में ऐसी कोई ना कोई वारदात सामने आती ही रहती है और आजकल तो गोलियां भी चलने लगी है कॉलेज के कैंपस में। तो ऐसे में अलीगढ़ की जो प्रशासन है और यूपी का जो प्रशासन है, वो अब सख्ताई से पेश आ रहा है। योगी आदित्यनाथ ने अपनी कमर कस ली है इसके खिलाफ लड़ाई लड़ने में, और इसी के चलते अलीगढ़ के एसपी ने कॉलेज प्रशासन को एक लेटर भेजा है जिसमें सभी स्टूडेंट्स की जानकारी मांगी है, जिसमें उनके पिता का नाम, उनके घर का एड्रेस और उनका फोन नंबर होना चाहिए। और ये ज्यादातर हो रहा है क्योंकि कॉलेज में कश्मीरी स्टूडेंट्स हैं जो आतंकवाद को बढ़ावा दे रही हैं। हाल ही में एक एमटेक के स्टूडेंट से पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगवाए गए। आपको बता दें, ये सभी उन बच्चों के द्वारा किया गया जो कश्मीर से संबंध रखते हैं। तो ऐसे में जो कश्मीरी छात्र हैं, उनका आतंकवाद यूनिवर्सिटी में बढ़ता जा रहा है। एक एमटेक के छात्र से पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए गए और उसी के साथ साथ सबसे बड़ी बात, मन्नान वानी एक एक रिसर्च स्कॉलर एएमयू का, जो कितने सालों से उस कॉलेज में पढ़ता था, अचानक गायब हो जाता है और बाद में आईएसआईएस संगठन में शामिल हो जाता है, जिसके बाद कश्मीर में एक एनकाउंटर में वो मारा भी जाता है। लेकिन कश्मीर का और आतंकवाद का कितना पुराना रिश्ता है, ये हम सभी जानते हैं। तो ऐसे में कश्मीरी स्टूडेंट्स की बढ़ती हुई यूनिवर्सिटी में संख्या थोड़ा सा एक चिंता का विषय जाहिर करती है। हालांकि इस पूरे मामले में स्टूडेंट से बातचीत करने पर उन्होंने हमें बताया, एक कश्मीरी स्टूडेंट्स ने कहा कि मैं 12 साल से इस यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा हूं, आज तक मुझसे ऐसी कोई जानकारी नहीं मांगी गई है। लेकिन बच्चे, आपको एक बात बता दें कि 12 साल में पहली बार मन्नान बानी जैसा आतंकवादी इस यूनिवर्सिटी में खड़ा हुआ है। अब अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी वो भी यूनिवर्सिटी नहीं रही जहां पढ़ाई लिखाई हुआ करती थी। अब यहाँ पर गोलीबारी और दंगे फसाद ज्यादा होते हैं। ये वही अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है जहां के बच्चों को पाकिस्तानी लेखकों की किताब पढ़ाई जाती थी और उन्हें जबरदस्ती वो बुक पढ़ने के लिए कहा जाता था। ये वही अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है जहां पर बाबरी मस्जिद को काला दिवस के रूप में मनाया गया जिस दिन राम मंदिर का फैसला आया, यानी कि 6 दिसंबर को। तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में किस लेवल तक एक आतंकवाद जन्म ले रहा है, इसका अंदाजा आप इन गतिविधियों से लगा सकते हैं। आपको बता दूं, अब ऐसे में जिला एसएसपी ने चिट्ठी भेजी है कॉलेज प्रशासन को। हालांकि ऐसे में काफी स्टूडेंट्स का ये भी कहना है कि इससे हमारी प्राइवेसी को हानि होगी, हमारी डिटेल्स पहले से ही कॉलेज के पास है और कहीं बाहर जाना यानी कि हमारी जान को खतरा। लेकिन जाहिर सी बात है, पुलिस के पास जाएंगी ये सारी चीजें तो किसी की भी जान को कोई खतरा नहीं होगा, बल्कि देश को आतंकवादी गतिविधियों से बचाया जाएगा। स्टूडेंट्स का कहना है कि ऐसा पहली बार हो रहा है कि हमसे हमारे नाम और नंबर मांगे गए हैं। तो इस पर आपको बता दें, ऐसा पहली बार ही हुआ है कि 12 साल में मन्नान बानी जैसा कोई अच्छा स्टूडेंट आतंकवादी बनकर यूनिवर्सिटी से बाहर निकला है। हालांकि पुलिस के पास नाम जा रहे हैं, एसएसपी के पास, तो इसमें कोई शंका वाली बात नहीं है और ना ही स्टूडेंट्स की प्राइवेसी के साथ खिलवाड़ हो रहा है, क्योंकि पुलिस की मंशा साफ ही होगी। ये लिस्ट खुफिया एजेंसीज को सौंपी जाएगी, इसमें बच्चों के फादर के नेम, एड्रेस और फोन नंबर भी होगा। हालांकि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी शुरू से ही ऐसे विवादों में नहीं घिरी थी। हालांकि अब पिछले 12 सालों में दो सबसे बड़े कारण है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के विवादों में घिरने के। पहला, मन्नान बानी जैसे आतंकवादी का यहां से निकलना और दूसरा, एम टेक के एक हिंदू छात्र से जबरन पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगवाना, उसके हाथ से कलावा उतरवाना और इसकी बहन को हिजाब पहनने की धमकी देना, वो भी सोशल मीडिया पर। हालांकि इससे पहले आपको बता दें, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी शुरू से ही इतनी बदनाम नहीं थी। 1977 में एक यूपीएससी टॉपर और न जाने कितने आईएएस ऑफिसर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ने देश को दिए हैं, लेकिन अब ये यूनिवर्सिटी वो यूनिवर्सिटी नहीं रही जहां पढ़ाई हुआ करती थी। यहाँ कश्मीरी छात्रों का आतंक अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुका है। एक हिंदू लड़के से जबरन जय पाकिस्तान के नारे लगवाए गए और उसी के साथ साथ जब कंप्लेंट करी उसने, तो इस कंप्लेंट को नॉर्मल धाराओं में लिया गया।
हालांकि इसकी जगह यदि कोई मुस्लिम स्टूडेंट्स होता और लिबरल गैंग सामने आ जाती और पूरे देश में हाहाकार मच जाता, क्या मीडिया, क्या नेता, लेकिन आज तक उस स्टूडेंट की पुकार किसी ने नहीं सुनी है। लेकिन अब खुफिया एजेंसी सतर्क हो गई है, एक्शन में आ गई है और यूपी सरकार भी फुल एक्शन मोड में आ गई है। इस खबर पर आप अपनी क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट करके अवश्य ही बताइएगा। नमस्कार।